हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ओके। प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध क्या करता है? जब कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में क्या करते हैं अपन? करंट फ्लो करते हैं। तो करंट फ्लो करते हैं तो उसके मार्ग में रुकावट डालता है। जो मार्ग में रुकावट डालते हैं उसी को बोलते हैं आपका प्रतिरोध। इसको मैं पहले टॉपिक में डिस्कस किया था। ठीक है, आज देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? किसी परिपथ में प्रतिरोध आरोपित करने वाली युक्ति को प्रतिरोध कहते हैं। कोई आपका कंडक्टर है, ठीक है, कोई आपका क्या कंडक्टर है, जो कंडक्टर में आपका क्या होगा, जो भी आपका युक्ति रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? आपका प्रतिरोध आरोपित करेगा। दैट इज द क्या होगा? आपका प्रतिरोध करेगा। मतलब युक्ति मतलब वो क्या हो सकता है? कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो उस पर कहाँ पे आपका कंडक्टर पे लगेगा और वो क्या करेगा? आपका प्रतिरोध आरोपित करेगा। दैट इज द क्या होगा? आपका प्रतिरोध। एक लाइन का डिफिनेशन है, इसको याद कर लेना। अब इसके कुछ हम लोग क्या देखते हैं? कंडीशन देखते हैं। कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि जब अपन कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी मेटल हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, जब इसमें आपका करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें प्रतिरोध जब जनरेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, आपका विभवांतर, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम का नाम दे दिए हैं अपन ए। क्या नाम दिए हैं? आपका ए दे देते हैं। ठीक है, ये ए दे देते हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम बनाया हूं मैं, ये हो गया बी। ये डायग्राम किसका है? आपका कंडक्टर है। ठीक है, और ये कंडक्टर है, इसमें क्या करा रहे हैं अपन? करंट फ्लो करा रहे हैं। पहला डायग्राम देखते हैं। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है या कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? आपका धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? आपके पास ए है। ठीक है, और धारा प्रवाहित हो रहा है मतलब इसमें क्या लगा है? आपका विभवांतर लगा हुआ है। ठीक है, तो विभवांतर लगा है तो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। एक हो गया आपका कंडक्टर एल, और इसका लेंथ हो गया पॉइंट ए से पॉइंट बी। इसका लेंथ, इस कंडक्टर का लेंथ क्या है? आपका एल हो गया। ठीक है, तो ओम्स लॉ अकॉर्डिंग क्या होते हैं? आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। ये अपन ओम्स लॉ में पढ़े थे। ठीक है, आर इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन आई। ठीक है, ये हो गया आपका पहला डायग्राम का। सेकंड डायग्राम क्या करते हैं? इसी वाले कंडक्टर को, पहले यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे दो कंडक्टर लेते हैं ऐसे ऐसे, दोनों कंडक्टर को क्या कर देते हैं? यहाँ पे मेश कर देते हैं। मेश करने के बाद क्या होता है? देखो यहाँ पे कि जो धारा जो है आई, तो यहाँ पे भी धारा आई प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे क्या लगा है? आपका विभवांतर लगा हुआ है। तो विभवांतर यहाँ पे क्या लगा था? भी लगा था, क्योंकि क्या है? इसका लेंथ एल था। अब यहाँ पे क्या किया? लेंथ को जस्ट डबल कर दिया। ठीक है, एल प्लस एल कितना हो जाएगा? आपका 2L हो जाएगा। ठीक है, जब 2L इसका लेंथ होगा तो इसमें विभवांतर कितना आ जाएगा? आपका 2V हो जाएगा। ठीक है, लेकिन धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? A हो रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? A था। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्यों डबल है? क्योंकि इसको अपन दो ऑब्जेक्ट को अपन क्या किए हैं? यहाँ पे मेश कर दिए हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है ये, अब यहाँ पे क्या कर दिए? दोनों ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्टों को क्या कर दिए? मेश कर दिए। तो ये आपका कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ओम के नियम अनुसार पहला ऑब्जेक्ट में देखते हैं क्या होता है? आर प्रतिरोध इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। ठीक है, सेकेंड कब? जब लेंथ को अपन क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं, तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? 2V हो जाता है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2V अपॉन आई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले डायग्राम में हम लोग देखें, अगर लेंथ जो है एल रहेगा तो उसका प्रतिरोध आर अपन वी आई होगा, लेकिन जैसे ही लेंथ को अपन डबल करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? आपका डबल हो जाता है। क्यों डबल हो जाता है? क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2V हो गया, या आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी आपका कंडक्टर में लेंथ को डबल करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। पहला पॉइंट याद रखना। ठीक है, नाउ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या करते हैं? ये वाला जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें कितना धारा फ्लो हो रहा है? आपका आई। तो यहाँ पे भी आपका धारा आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेंथ कितना है? एल। तो यहाँ पे लेंथ कितना है? आपका एल। विभवांतर कितना लगाए हैं? आपका वी। तो यहाँ पे क्या लगा है? आपका विभवांतर भी लगा है। ठीक है, अब क्या होता है? सपोज ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है? आपका कंडक्टर है। इस कंडक्टर में क्या धारा आई प्रवाहित हो रही है, विभवांतर क्या है? वी है, और लेंथ क्या है? एल है। अब इसको बीचों बीच को मतलब ये ऐसा है मान के चलो। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है? आपका एल धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, विभवांतर क्या है? आपका वी है। अब क्या करता हूँ? ये पूरा ये है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? इसको मैं दो टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ।
ये क्या हो गया, 2 टुकड़े में डिवाइड कर गया। जब मैं 2 टुकड़ों में इसको ऐसे पैरेलली कट कर देता हूँ ना, पैरेलली कट करने के बाद इसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही किया हूँ मैं, देखो इसको क्या कर दिया है, यहाँ से 2 टुकड़ों में यहाँ से आपको डिवाइड कर दिया है। जब 2 टुकड़ों में इसको डिवाइड करते हैं तो धारा यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा था, I, तो यहाँ पे धारा कितना हो जाएगा, अब एक धारा यहाँ I हाफ चला जाएगा, ये I हाफ चला जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो कंडक्टर धारा है, अब एक धारा ऐसे शुरू होगा, एक धारा आपका ऐसे, यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा था आपका I, तो I अब इस वाले परिपथ में कितना जाएगा आपका I/2, इसका हुआ I/2। क्यों, क्योंकि धारा यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि मैं उस परिपथ को अलग कर दिया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, विभवांतर क्या है आपका V है और लेंथ क्या है L है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A था, हाफ किया तो कितना हो जाएगा A/2, दैट इज द क्या हो जाएगा A/2। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A, हाफ किया तो कितना हो जाएगा A/2, दैट इज द क्या हो जाएगा आपका A/2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंडक्टर को अगर मैं हाफ करता हूं तो धारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, विभवांतर V रहेगा, लेंथ L रहेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ठीक है। तो A/2 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, V/I/2, ठीक है। तो V/I/2, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा R इक्वल टू 2V, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि कोई भी आपका कंडक्टर है उसको अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में पैरेलली कट करते हैं तो भी क्या हो जाता है, आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका डबल हो रहा है ना, तो R इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2V, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध दुगुना हो जाता है। जब अपन कोई भी कंडक्टर को, 2 कंडक्टर को आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसका लेंथ जब डबल होता है तो उसका प्रतिरोध भी डबल हो जाता है। और कोई भी कंडक्टर को जब पैरेलली कट करते हैं, ठीक है, उसका धारा आधा होता है तो भी उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये चीज को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या होता है, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A, या इसको बोल सकते हैं R इज ए व्युत्क्रमणपाती A का क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और फोर्थ होता है चालक के पदार्थ प्रकृति पर निर्भर करता है। जो चालक के पदार्थ उसकी प्रकृति, मतलब उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसमें क्या है आपका विभवांतर कितना है, उस पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे क्वेश्चन में बस यही आता है कि अगर लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, वो भी बढ़ता है, और धारा घटाने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना और अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।